डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह टॉपिक जितना क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही क्लास 10th के लिए भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये चौक एक सॉलिड है, ये बोर्ड एक सॉलिड है, ये वॉल जिस पर ये बोर्ड लगा हुआ है ये वॉल भी सॉलिड है। दूसरी बात करें मैटर लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड की बात करें हम वाटर है हमारे पास, ऑयल है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हो गए, लिक्विड हो गए। मैटर गैस भी हो सकता है। गैस में हम ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल कर रहे हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये मैटर हैं सारे के सारे जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। यही मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। अगर मैं इस चौक की बात करूं तो ये इस चौक को जब मैं तोड़ूंगा और इसका पाउडर बनाऊंगा और उस पाउडर को भी और मैं उसको पीसूंगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ूंगा, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा वही छोटा पार्टिकल्स मतलब टाइनी पार्टिकल्स ही एटम कहलाएगा। तो इस दुनिया के अंदर जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे हम एटम कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अच्छा जी, अब हमें पता चल चुका है कि टाइनी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो अब इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक्चुअल में जो एटम होता है वो स्फेयर होता है। कैसा होता है? स्फेयर होता है। स्फेयर मतलब जैसे आपने फुटबॉल की बॉल देखी है, क्रिकेट की बॉल देखी है, वो स्फेयर कहलाता है। क्लियर हो गया? सर्कल में डिफरेंस आता है। सर्कल हम चूड़ी को बोल सकते हैं, कंगन को बोल सकते हैं, कड़े को बोल सकते हैं, वो सर्कल होता है। और स्फेयर की बात करें तो वो बॉल होती है, फुटबॉल होती है। क्लियर हो गया? तो एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है या एटम स्फेयर होता है। सारी की सारी चीज़ें लिख दी गई हैं कि शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल या एटम इज़ अ स्फेयर। अच्छा, अब टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं तो अंदर अंदर ज़रा घुसते जाएंगे डीप में। तो आप लोगों को जरा ध्यान में रखते जाना है। हमने बोला कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। तो अब एक क्वेश्चन यह उठता है, क्या एटम भी डिविजिबल है? क्या एटम से भी कोई छोटी चीज़ें मौजूद हैं? क्या एटम के अंदर कुछ चीज़ मौजूद है? क्वेश्चन, इज एटम डिविजिबल? क्या एटम तोड़ा जा सकता है? या इज देयर एनीथिंग इनसाइड द एटम? या एटम के अंदर कुछ चीज़ मौजूद है? यस, इन दोनों का ही आंसर यस है। एटम डिविजिबल है। और एटम अगर डिविजिबल है तो उसके अंदर क्या मौजूद है? एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। याद रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो नाम है, पहला का नाम है प्रोटॉन, दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि एटम स्फेरिकल शेप में है और उस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स तो हो गए, पर वो है कहाँ पर? उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? जैसे हमने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, तो उनकी कहीं ना कहीं तो पोजीशन होगी। हाँ भैया, ब्रेन का है, हमारे सर में है। हाँ भाई, लंग्स का है, हमारे चेस्ट पर है। हाँ भाई, दिल का है, हमारे लेफ्ट चेस्ट के अंदर है। भैया, हमारी किडनी का है, हमारे बैक साइड है। क्लियर हो गया? तो हर जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है उनकी कोई ना कोई पोजीशन है। सिमिलरली एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी भी तो कोई पोजीशन होगी। तो अब वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, अब उसमें ज़रा ध्यान रखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आप उतार लेंगे। देखो बच्चों, अब हमने बोला एटम स्फेरिकल होता है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर पार्ट भी होगा।
अब सेंटर पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? शेल्स मौजूद होते हैं। ये पहला शेल, न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स होते हैं। ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ऐसे ही तीसरा शेल हो गया, फिर ऐसे ही चौथा शेल हो सकता है, और शेल बढ़ भी सकते हैं और शेल कम भी हो सकते हैं। क्लियर करेंगे आगे वीडियो में। तो हम ये बताते हैं कि फोर्थ पॉइंट के अंदर कि एटम हैज़ अ सेंटर which is called what? न्यूक्लियस। ये याद रखेंगे आप कि एटम का एक सेंटर पार्ट होता है और उस सेंटर पार्ट का नाम न्यूक्लियस होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। पांचवा पार्ट, अराउंड द न्यूक्लियस there are shells। कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो इसकी बात करें हम लोग, ये पहला शेल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस का अराउंड गोल सी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये शेल है। ये है पहला शेल जिसको हम बोलते हैं n=1, या इसका नाम होता है K। ऐसे ही ये है आपका दूसरा शेल n=2, और इसको हम बोल सकते हैं साथ में L। फिर है हमारे पास ये तीसरा जिसको हम बोल सकते हैं n=3, और इसको बोल सकते हैं हम लोग M। तो जैसे जैसे शेल चलते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके नाम भी चेंज होते रहेंगे। पहला n=1, दूसरा n=2, तीसरा n=3, लास्ट मतलब नेक्स्ट n=4। या इनको हम अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से याद रखें तो पहला K, सेकंड L, थर्ड M और फोर्थ N, ऐसे KLMNOP से चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमने ये कहा था कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो भैया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर है, तो वो कहाँ पर मौजूद है? इस एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है। तो हमने यहाँ यही याद रखना है कि पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। भाई यहाँ पर नाम लिख देंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पोजीशन, ये हो गया इन पे चार्ज, ये हो गया इनका सिंबल। तो देखो बच्चों, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने बोला प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? सेंटर पार्ट में। सेंटर मतलब न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है। तो कहाँ है ये? न्यूक्लियस के अंदर भैया। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम क्या बोला हमने? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में ही। तो न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? तीसरा
सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये शेल्स हैं यहाँ मौजूद होता है। तो ये कहाँ मौजूद होता है? शेल में। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब साथ में हमने इसकी पोजीशन तो बता ही दी कहाँ पर मौजूद है, तो इनकी और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है। तो इसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में, अब आप बोलोगे यार न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रॉन के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं होता भैया, एक घर के अंदर हम सब रहते हैं, माता पिता, मैं, भाई बहन सब रहते हैं, तो उसका मतलब है कि सब हम एक ही हो गए, हम सबका नाम एक ही हो गया है, ये हमारे अंदर सब एक जैसी क्वालिटी है, नहीं है ना। तो सेम ऐसे ही होता है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर उनके अंदर चार्ज भी अलग अलग होता है। तो प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ये याद रखेंगे आप लोग, कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में मौजूद होता है, इसमें कौन सा चार्ज होता है? इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ऐसे लिखते हैं नेगेटिव को। साथ में हम ये भी लिख देते हैं भैया प्रोटॉन का सिंबल क्या है शॉर्ट में। जैसे भैया मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, तो हम मैं क्या लिख देंगे? JS। किसी का नाम हो अमिताभ बच्चन तो क्या लिख देंगे? AB फॉर अमिताभ बच्चन। ऐसे प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N0 और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-। अब देखो इनके सिंबल के आगे इनके चार्ज भी लिख दिए, प्रोटॉन P, उस पर चार्ज पॉजिटिव का, न्यूट्रॉन N, पर N पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उसे हमने 0 लिख दिया है। नेगेटिव होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया उसके ऊपर, बस। तो ये 3 सब एटम के पार्टिकल्स हैं, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम यह पढ़ेंगे कि इतने सारे शेल्स हैं, क्या हर एक एटम के 4 शेल होते हैं? क्या हर एक एटम के एक ही शेल होता है, या हर एक एटम पर 2 शेल होते हैं, या हर एक एटम पर 3 शेल होते हैं? ये अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि एटम बहुत सारे हैं भैया, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। पर हमको तो 1 से लेकर 20 तक, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक याद रखने हैं। तो बच्चों आज के लिए आज इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। ओके।